वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो आज जो है वो मैं आपको सिखा रही हूँ जी एडिशन इन बेस 5 सिस्टम के हम अगर एडिशन करना चाहते हैं बेस 5 सिस्टम में तो वो किस तरीके से की जाएगी। अच्छा, जब हम 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे जिसमें कि हमने डेसिमल्स को जो है वो बेस 5 में कन्वर्ट किया था, बेस 5 सिस्टम में नंबर्स को जो है वो हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया था, तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम बेस 5 सिस्टम के अंदर बंडल्स बना लेते हैं 5 के, और हम 5 नंबर से आगे नहीं जाएंगे जो कि है 0 1 2 3 4। 0 जब काउंट होगा तो 4 तक ये 5 नंबर बन जाएंगे। तो बेस 5 सिस्टम के अंदर जो है वो 5 को जो है एज अ बेस लेते हैं। अच्छा, अब ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि ज़ाहिर है बेस 5 सिस्टम है तो 5 को ही बेस बनाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई 5 जो है वो बेस है। अब इसके अंदर हम ये करते हैं कि 5 के बंडल्स बनाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि बेस 5 है तो 5 के ही बंडल्स बनेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं कि ग्रुप बना लेते हैं बंडल्स के अंदर। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने आपको 8 एप्पल्स दिए हैं, अब इसमें से मुझे 5 के बंडल्स बना के दीजिए। तो आप कहेंगे कि जी 8 में से जो है वो अगर हम 5 एक जगह करते हैं तो ये तो एक बंडल बच गया, और हमारे पास बाकी जो बचे हैं वो हैं 3। तो वो जो एक बंडल है ना, जब हम एडिशन करते हैं तो बेस 5 सिस्टम में वो कैरी ओवर किया जाता है। वो एक बंडल 1 को जो है वो हम कैरी ओवर करते हैं नेक्स्ट जो भी प्लेस होगा वहाँ पे। अब ये सब कैसे होगा, ये जब हम एग्जाम्पल के साथ सॉल्व कर देंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो फिर चलिए जल्दी से हम लोग टाइम को ज़ाया किए बगैर एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल है जो कि है 3 + 4। अब अगर हम नॉर्मली सॉल्व करते तो इसका आंसर आ जाता 4 और 3 जी 7 हो जाते, लेकिन ये बेस 5 सिस्टम है तो इसमें इस तरह सॉल्यूशन नहीं होगा। कैसे होगा बताती हूँ। सबसे पहले देखिए 7 आंसर आएगा, तो 7 मैंने लिख लिया। अब हम बंडल्स बनाते हैं। मैं एक काम करती हूँ, 7 जो है वो डॉट्स लगा लेती हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 7। अब इसमें से 5 अलग कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए 5 का जो है एक बंडल बन गया, ये एक बंडल कहलाएगा 1। ठीक है, जिसकी मैं बात कर रही थी ऊपर। अब हमारे पास जो बाकी बच गए हैं वो क्या हैं, 2 एक्स्ट्रा बचे। अब ये जो मैं कह रही थी ना कि एक बंडल को जी 1 होगा तो 1 कैरी ओवर किया जाएगा, वो ये वाली चीज़ है, वो यहाँ पे कैरी ओवर होगा, नेक्स्ट प्लेस में कैरी ओवर होगा। ठीक है, ये कैरी ओवर वाली चीज़ आ गई। और जो आपके पास आंसर में ये इसके अंदर बचा है ना 2, इसे आप यहाँ नीचे लिख देंगे। ठीक है, और ये 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब यहाँ कोई और नंबर होते ना तो ये उनके साथ ऐड हो जाता, लेकिन अभी मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए छोटा सा ही लिया है। अच्छा, ये तो एक सॉल्यूशन हो गया। एक सॉल्यूशन और करके दिखा देती हूँ मैं दूसरे तरीके से। ठीक है, वो किस तरह होगा मैं बताती हूँ। सेम क्वेश्चन लेके देखिए आंसर 7 आएगा। ये है डिवीज़न वाला तरीका। 7 मैंने लिख लिया, सही है। अब हम इसे करते हैं डिवाइड। अब 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि बेस 5 सिस्टम है भाई। 5 की टेबल में 7 तो नहीं आता, 7 से छोटा खुद 5 आता है। 5 1 से 5। अब 7 में से 5 माइनस कर दो तो आपके पास बचेगा 2। अब ये जो 1 है ना, ये तो बन गया भाई कैरी ओवर वाला 1, इसे आप लिख दो यहाँ नेक्स्ट प्लेस पे। ठीक है, और ये जो 2 है इसे नीचे लिख दो और 1 को नीचे एज इट इज़ लिख दो। तो ये 2 तरीके थे। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे, आसान लगे होंगे। जो आसान लगे उसके साथ आप सॉल्यूशन कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।